पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री सीताराम। एक कमाल। अभी तहसील तुमन का करे बनाए हो? पहले मारपीट हो रही से हम केसी मारे हैं। हाँ। चित्ररेखा नाम के जो है ना, हाँ। महिला वो और अपन घर में हिंदू धर्म परिवर्तन करते हुए ईसाई मन के चर्च लगाती थी। चित्ररेखा नाम की लेडी धर्म परिवर्तन करवा रही थी। हाँ हाँ। उसके बच्चों को ये बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई मत करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सिर्फ मेरे यीशु का नाम लो और वैसे ही पास हो जाओगे। पहले वो लोग हाथापाई किए, तब हम लोग किए, और ऐसे ही करेंगे तो हम लोग आगे ही बढ़े रहेंगे और ऐसी कदम उठाएंगे, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब। ये पेशी वैसी से कोई फर्क पड़ना नहीं है, हम लोग भी गेंडे की खाल वाले हैं। छत्तीसगढ़ को मणिपुर नहीं बनने देंगे। जो ईसाई हिंदुओं का धर्मांतरण करेगा उसको पटक पटक के मारेंगे। समझाने का काम अब खत्म हो गया। देवधाम मिला तो कोई क्रिश्चियन आके नहीं निकाले ना, वो नहीं तो खुदे निकालते ना। हाँ, खुद ही निकाला। क्रिश्चियन कहाँ से गलत हो जाते हैं? अब उल्ला जो एक बार मारपीट हो रही वही वाले का। हाँ, उल्ला वही मामला में ये हर जगह हो गए, बहुत जगह ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको बोलते हैं कि तुम ईसा मसीह का नाम लो, तुमको न कभी बीमार पड़ोगे। थाना कचहरी हो रहे हैं तो आदमी हम लोग यहाँ डर रहे हैं, तो ये बात से हम लोग को डरना नहीं है। और सभी महिलाएं हम लोग रतन भैया के साथ ही हैं। जब तक बजरंगी भाई आपके साथ खड़ा है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रही बात ये मिशनरी सावधान हो जाए, हमने भी प्रण किया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त दूर के हम जो तहसील कार्यालय है वहाँ पर खड़े हुए आप देख सकते हैं। तहसील कार्यालय के नीचे हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर इन लोग क्यों खड़े हैं आइए जानते हैं। आपको जानकारी होगा विगत कुछ महीने पहले जो उर्ला गाँव पे एक मारपीट की बात सामने आई थी दो समुदाय के बीच में। क्या था पूरा मामला, आइए वहाँ के रहवासी और यहाँ के जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं। जी दाई, अभी तहसील तुमन का करे बनाए हो? पहले मारपीट हो रही से हम केसी मारे हैं। हाँ, कहाँ हो रही मारपीट? उर्ला में। उर्ला में कौन काकर साथ हो रही मारपीट? चित्ररेखा नाम के जो है ना, हाँ। महिला वो और अपन घर में हिंदू धर्म परिवर्तन करते हुए ईसाई मन के चर्च लगाती थी। हाँ। तो का हो रही से हो हल्ला करा थे वो। हाँ। अपन धर्म चिल्लाते से वही से। तो ओकरे पर आज तुम तहसील आए हो? हाँ, बुलावर से कैसे त्याहन। अच्छा, अभी हो गए तहसील के काम? हाँ, हो गए। अच्छा जी, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, यहाँ पर आप लोग तहसील क्यों आए हैं? पेशी में आए थे हम लोग। पेशी किस चीज का पेशी था? धर्म परिवर्तन के बारे में। अच्छा, क्या हुआ था? ये चित्ररेखा नाम की लेडी धर्म परिवर्तन करवा रही थी। हाँ हाँ। उसके बारे से आए थे हम लोग। अच्छा, ये मामला कहाँ का है? ये उर्ला का है। उर्ला का मामला है। क्या हुआ था उर्ला में? धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लोगों को बुला के प्रार्थना करवाने का वो साहस कर रहे थे। और बच्चे लोगों को ये बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई मत करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सिर्फ मेरे यीशु का नाम लो और वैसे ही पास हो जाओगे। ये ऐसा कौन बोलते थे? ये चित्ररेखा बोलती है। तो अभी चित्ररेखा कहाँ है? यहीं आई है तहसील में। वो भी आई है तहसील में? आई होगी शायद। अच्छा, आपको पता नहीं है? उसके ग्रुप को देखे तो कुछ मारपीट वगैरह हुआ था ना? पहले वो लोग हाथापाई किए, तब हम लोग किए, और ऐसे ही करेंगे तो हम लोग आगे ही बढ़े रहेंगे और ऐसी कदम उठाएंगे, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर धर्म के आड़े अगर कोई आए। अब क्या मामला है, क्या कुछ मामला है? ये ईसाई मिशनरी बहुत ही ज्यादा षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं को बहला फुसला कर और उनको बीमारी ठीक करने का बहाना, आर्थिक स्थिति ठीक कर देंगे, ऐसा हवाई बात करके धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। तो ऐसा ही एक काम चित्ररेखा साहू, जो खुद को परिवर्तित धर्मांतरित ईसाई बोलती है, वो अपना धर्मांतरण विधिवत नहीं किया, लेकिन मैं धर्मांतरित हो गई हूँ बोलती है। और छोटे बच्चों को बोलना है कि तुम पढ़ोगे नहीं, ईसा मसीह प्रार्थना करोगे पास हो जाओगे। अपने घर में और दूसरे हिंदुओं को इकट्ठा करना बीमारी ठीक करने के बहाने कि ईसा मसीह प्रार्थना से तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे और हालेलुया चिल्लाना। तो अभी आप लोग तहसील आए हैं? तहसील क्यों आए? तहसील आए इसलिए है क्योंकि उस दिन उसको समझाने गए तो उसका लड़का घर से ईंट पत्थर फेंका, चित्ररेखा साहू हंसिया चलाई, भगवान राम के बारे में अनर्गल बात करी और हमारी महिलाओं के ऊपर हाथ उठाई। उसमें से एक महिला को चोट भी आई थी। तो फिर जवाबी कार्रवाई में क्रिया की प्रतिक्रिया होती, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो इधर से भी पिटाई हुई है उनकी। तो 107-16 का नोटिस हमको SDM साहब की तरफ से मिला था, उसी की पेशी में हम लोग आए थे। तो ये पेशी वैसी से कोई फर्क पड़ना नहीं है, हम लोग भी गेंडे की खाल वाले हैं। छत्तीसगढ़ को मणिपुर नहीं बनने देंगे। जो ईसाई हिंदुओं का धर्मांतरण करेगा उसको पटक पटक के मारेंगे।
समझाने का काम अब खत्म हो गया। यहाँ तक बता अभी आप देखें एमे जैसे अपन जैसे हमार समाज है यानी हमार जैसे भारत अपन जैसे हन अब मन जैसे यीशु धर्म में गए है अपन धर्म ला छोड़ के ते यीशु धर्म करत ये कहाँ के नहीं भगवान वाला लेके के अपन पैर में खुदा थे ये कहाँ के नहीं हम कौन खून थे भगवान ला अपन ये जो है यीशु मिसुम जाके जुड़ा थे ते मन तो यीशु वाला मन थोड़ी ना कथे खून की के मन खुदा खुदा थे तो ये ला वही लेके खुनवा थे तो भेद खुदा हुई का तो देख सुने हैं कैसे बोला ये बात ला सुने ना मैं काकर से सुने हैं ये ला यानी जाते अपन घर के देवधाम अपन घर से हटा के अपन मूड में लेके ऐसे टाइम में है सुने हो तो अपन घर का देवधाम मिला तो कोई क्रिश्चियन आके नहीं निकाले ना वो नहीं तो खुदे निकालते ना। हाँ खुदे निकाला तो थे क्रिश्चियन कहाँ से गलत हो जाते हैं? अब में किचन के में गलती नहीं है जो जुड़ा थे ना तेकरे गलती है बर हाँ। अभी में जैसे हमने ऑब्जेक्शन उठा था ते अपन यहाँ तक जो माँ बाप का पैदा करे है नी वही जो मर जाते थे मन एक पसर पानी देता वही धर्म ला वो मन भूला थे ये कहाँ के यानी जो जात है बैगा कर जाता तो बैगा अपन ठीक करते बैगा ला तो धर के नहीं बैठन ना तो ये मन कहाँ के वाला धर के बैठते अपन समापन नहीं है तो कर्तव्य ला करना चाहिए ना इंसान साहू है हर जाति बनाए गए तो अपन समाज अपन जात कुटुम्ब जो भी है जो मानना है वो ला मानना चाहिए ना तो वो है वही में जाके घुसना है तो ये अगला कहाँ का मामला रहे उर्ला जो एक बार मारपीट हो रही हाँ वही वाले हाँ उल्ला वही मामला ये हर जगह हो गए बहुत जगह ये यानी ये जगलूट होते अच्छा बहुत घर हो यानी हर जाति में। अच्छा ये तहसील ऑफिस दीदी जो अभी उर्ला में कुछ एक महीने पहले विवाद हुआ था धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो हमारे घर के पड़ोस में ही एक महिला है जो वहाँ पे आए दिन हमेशा प्रार्थना सभा लगाती थी और खुद करे कोई बात नहीं ठीक है तुम कर रहे हो तुम्हारी इच्छा ठीक है लेकिन साथ में आसपास के लोगों को बरगलाते हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं इनको बोलते हैं कि तुम ईसा मसीह का नाम लो तुमको ना कभी बीमार पड़ोगे अगर तुम्हारा पापा अगर बीमार है वो तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे बाइबिल बांटते हैं बाइबिल बांटते इस बात पर नाराजगी आप लोग ठीक है। आपको किसी ने कहा बेटा बाइबिल पढ़ने के लिए किसी ने कहा नहीं बोली? आपका नाम? तुलेश्वरी निर्मल का। कैसे आए थे यहाँ पर? हाँ तहसील उर्ला में लड़ाई झगड़ा हुए थे ना हाँ। उसी के तो मारा पीटी वाला बात जो आया हाँ था। मारा पीटी कौन किया था मारपीट तो पहले उन लोग किए हैं अंदर का तो वीडियो नहीं दिखलाए हैं बाहर का वीडियो हम लोग मारे हैं उसको दिखला रहे हैं अंदर में जो हुआ उसको नहीं दिखला रहे हैं। वही बात हम पूछ रहे हैं कि पहले उन लोगों ने किया मारपीट तब हम लोग किए मारपीट। अच्छा हाँ। जो उर्ला में जो मारपीट का जो वीडियो आया था आपका कहना है कि अंदर में भी मारपीट हुई थी उसकी वीडियो नहीं आया है हाँ, और जो बाहर में गली में जो आप लोग किए थे उसका वीडियो आया ऐसा बोल रहे हो? हाँ तो वही ना अंदर का वीडियो पहले दिखलाओ फिर बाहर का वीडियो वायरल करना। तो अभी काउंटर केस बना था क्या तहसील में? हाँ काउंटर केस बना था। अभी आप लोग कितने लोग आए हैं कितने महिलाएं हैं? अभी हम लोग 8 महिलाएं आए हैं। 8 लोग आए। हम लोग डरवा रहे हैं तो हम लोग रतन भैया के साथ ही हैं। कौन डरा रहे हैं? नहीं डरवा नहीं रहे हैं मतलब हाँ। कोई भी ये डर नहीं रहे हैं जैसे कि ये थाना कचहरी हो रहे हैं तो आदमी हम लोग यहाँ डर रहे हैं तो ये बात से हम लोग को डरना नहीं है और सभी महिलाएं हम लोग रतन भैया के साथ ही हैं और कुछ नहीं। अच्छा चलिए ठीक है रतन भैया हमारे साथ है अगर कोई बात की डरने की बात नहीं है इस तरह की वार्तालाप करते हैं और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है जो लगातार इस मुहिम पे छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में नहीं चलने देंगे इस तरह का जो मुहिम है लगातार चला रहे हैं। रतन यादव जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है तहसील कार्यालय के बाहर में आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। जी रतन जी बताएंगे यहाँ आप लोग आए हैं क्या जानकारी मिली है कि जो पिछले समय जो उर्ला में जो कृत्य हुआ था मारपीट का जो 2 समुदाय के बीच में वो क्या मामला था पूरा और आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं? देखिए ये मिशनरी लगातार चाल चल करके कानून का सहारा लेकर के परेशान करने का काम हमारे लोगों को करते हैं। आज जितनी महिलाएं यहाँ आई हैं लगभग 12 लोगों को नोटिस जारी किया गया कि आप लोगों ने शांति भंग करने का प्रयास किया जबकि शुरुआत मिशनरियों के द्वारा हुआ जो वहां पर धर्मांतरण कार्य कर रहे थे प्रार्थना सभा करने की आड़ में उन लोगों ने महिलाओं पर जानलेवा हमला किया तब महिलाओं ने उसको पकड़ के घसीट के मारा है और ऐसे ही और भी मारेंगे अगर हिंदू धर्म को अगर आप
बदनाम करने का प्रयास करोगे, हिंदू धर्म का अपमान करोगे, तो तुम्हारे ऊपर जैसा कार्रवाई पहले हुई वैसे ये महिला फिर से तैयार है वही करने के लिए। पहले तो आप ही मतलब आप और मतलब पुरुषों में देखा जाता था कि मतलब धर्मांतरण के खिलाफ है, अभी तो आपके साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, उनका भी कहना है अब डरने की बात नहीं जब रतन यादव जी साथ हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगा कि जब तक बजरंगी भाई आपके साथ खड़ा है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रही बात ये मिशनरी, सावधान हो जाए। हमने भी प्रण किया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी आप लोग तहसील में आए हैं, एसडीएम से क्या बात हुई है? एसडीएम सर से हमने बात हुई कि हमारे तरफ से आपने तो कार्रवाई किया है, उनके तरफ से भी उन्होंने किया, ऐसा बताया। दोनों पक्षों को हम चाह रहे हैं कि आपस में बैठें, लेकिन हम बैठने वाले नहीं है। हमारे धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति के साथ हम नहीं बैठेंगे। ये बैठने का मतलब क्या है, किस तरह से बैठने के? शांति भंग ना हो बोल के, तो शांति भंग ना हो तो ये प्रार्थना करने की आड़ में धर्मांतरण का हम बंद करें। अगर नहीं बंद करेंगे तो जगह जगह शांति भंग होगा, क्यों, कौन रोकेगा उसको? आप मुझ पर कार्रवाई करो ना, 50 तो धाराएं तो लगाओ, मुझे जेल भेज दो। जब मैं तब तक के नहीं इस केस को छोड़ूंगा जब तक के आप धर्मांतरण पूरे छत्तीसगढ़ से मुक्त नहीं करेंगे। हम तब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग बने हैं और इसी कार्य को हम लोग करते रहेंगे। अभी आपने सुने रतन यादव जी को और साथ में महिलाओं की बात को सुने कि इस वक्त जो दुर्ग के तहसील में इसलिए खड़े हैं ताकि उनका जो एक काउंटर केस हुआ था ग्राम उरला में, जिस तरह से मुद्दा सामने आई थी, आप सब लोग भली भांति से जानते हैं, जिस पर काउंटर केस हुआ था जहां पर शांति भंग न हो, इसलिए जो है दोनों को काउंटर किया गया था। एसडीएम ने इन लोगों को बुलाया था। और अभी आपने देखे कि पहले तो जो पुरुष वर्ग को ही देखने को मिलता था कि धर्मांतरण के खिलाफ है, अभी तो महिलाएं जो है खुलकर ये कह रही हैं कि धर्मांतरण को अगर बंद नहीं करेंगे उनके गांव में तो अब इनका विरोध है जो और भारी संख्या में देखने को मिलेगा। जो हिंदू धर्म के जो महिलाएं हैं, अब बच्चे, सारे लोग जो है अब पूरी सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से रतन यादव का जो साथ मिला है महिलाओं का, वो एक बहुत बड़ा विषय बनता चला जा रहा है छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त कराने का जो सपना है, लगता है कि ये जो धर्मांतरण का जो सपना है, बजरंगी का जो सपना देखे हैं रतन यादव जी, शायद ये जो सपना है वो साकार होते चला जा रहा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं अब वो खुलकर जो है रतन यादव के साथ खड़े हो रही है। हर खबर के लिए बने रही वीएलसी के साथ। तब तक नमस्कार।